गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। नारायणाय नमो नमः। भगवत पद पर शुभ भावनाओं से संयुक्त होकर नित्य है श्रद्धा पूर्वक अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृंद, आइए आज ये गीता जी का पंचम अध्याय पर्यवसान को प्राप्त होने जा रहा है। ये अध्याय बड़ा दिव्य अध्याय रहा है। इस अध्याय में भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कर्म संन्यास इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा की है। इसके अंतर्गत भगवान ने बताया है कि कर्म करते हुए भी किस प्रकार से आप सन्यासी ही हैं, या वह कौन सी साधनाएं हैं, वह कौन सी विधि है जिससे संसार के कर्म को करते हुए इस संसार में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आप सदा वैरागी का जीवन जिए, आप सदा सन्यासी बनकर के रहें। और सन्यासी कौन है? कहते हैं जो सर्वस्व आसक्ति से विरहित है, जिसकी चराचर जगत में कहीं भी आसक्ति नहीं है, जो चराचर जगत में कहीं भी चिपका हुआ नहीं है, उसकी असंगता उसके प्रति कर्म में दिखाई देती है। जनक जी महाराज की भांति वो सर्वत्र असंग दिखाई देता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, और प्रकृति के गुण जब गुणों में बरत रहे हैं तो न मैं करता हूं न ईश्वर करता है। ईश्वर भी अकर्ता है और मैं भी अकर्ता हूं। ईश्वर केवल कर्म फल का विधान करने वाला है। ईश्वर ने यहां पर व्यवस्था एक दी है प्रकृति को, और प्रकृति को यह व्यवस्था दी है कि तू कर्म के अनुसार फल को प्रदान कर, और ये कर्म के अनुसार जो फल प्रदान किए जाते हैं उसी के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति होती है। उसी के अनुसार यहां पर जीव को कभी नरक में कभी स्वर्ग में स्थान मिलता है। लेकिन भगवान कहते हैं जो स्वर्ग और नरक दोनों के सीमाओं से ऊपर उठना चाहता है, दोनों की गति से बाहर निकलना चाहता है, जो दोनों में लिप्त नहीं है, न दुख न सुख, इन दोनों की सीमा से बाहर निकल जाता है, कहते हैं उसे मुझे अपने आप को अर्पित करना चाहिए। जब वह मुझे अपने आप को समर्पित करेगा तो कर्मों से असंगता आ जाएगी। उसके समस्त कर्म यज्ञ होंगे, उसका समस्त वैराग्य तप होगा। और कहते जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी तप हैं, उन सब का भोक्ता मैं ही हूं। भोक्ता कहने से तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान भोगने वाले हैं। भगवान कुछ नहीं भोगते, अकर्ता कभी भोक्ता नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर तात्पर्य यह है कि जो जितने भी शुभ कर्म करता है, निष्काम भाव से करता है, वो यज्ञ होते हैं, और यज्ञों के परिणाम स्वरूप ही यहां पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। कहते इन सब का प्रदाता मैं हूं। जीवन को प्रगति की ओर ले जाने में मैं सदा उसका सहायक बन करके आता हूं, उसके हर पग पर मैं खड़ा रहता हूं।
उसके हर पग को मैं शक्ति देता हूं। सर्वलोक माहेश्वर। जो भी भक्त मेरी ओर पग बढ़ाता है, कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसने मेरी ओर पग बढ़ाए हों और मैं उसके पगों को शक्ति प्रदान न की हो, मैं उसके पग बनकर के वामन रूप से उसके पास ना आया हूं। उसके हर कर्म को यज्ञ बनाना ये मेरा कार्य है। उसके अंदर उन भावों को उत्पन्न करना, उसको वो ज्ञान प्रदान करना, कहते ये मेरा कार्य है, ये व्यवस्था मैं करता हूं। तो भगवान यहां पर समस्त जीवों की व्यवस्थाओं को बनाने वाले हैं, करने वाली प्रकृति है। प्रकृति के तीन गुण ही आपस में बरतते हैं। परमात्मा व्यवस्था प्रदान कर रहा है, इस बात की व्यवस्था प्रदान करते हैं कि कोई मेरी ओर अगर पग बढ़ाता है तो उसका हाथ थामने के लिए मैं बैठा हुआ हूं। उसको मार्ग से भटकने नहीं दूंगा, उसको फिसलने नहीं दूंगा। अगर कहीं वो फिसल रहा है तो मैं उसका हाथ पकड़ करके उसको सहारा दूंगा। ये है सर्वलोक महेश्वर। ये जो सब लोकों के परम स्वामी हैं, सब लोकों को अपनी शक्ति से यहां पर स्थिर रखते हैं, अस्तित्व प्रदान करते हैं, सब लोगों का पालन करने वाले हैं, वो परमात्मा कहते हैं कोई भी भक्त हो कहते हो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। कहते हैं जो कोई भी मेरी ओर पग बढ़ाता है मुझे उससे अधिक प्रिय कोई नहीं है। कहते उस पग बढ़ाने वाले भक्त को मैं सदा अपना आधार प्रदान करता हूं, उसके हाथ को सदा थाम करके रखता हूं, उसका सहायक बनकर के सदा उसके साथ खड़ा होता हूं। जैसे कल आपको बताया था, नरसी के साथ भगवान खड़े हो गए। नरसी के पास कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने सर्वस्व समर्पण कर दिया, सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, तो फिर भगवान अपने भात भरने के लिए आ गए। तो भगवान सबसे अधिक स्वतंत्र हैं, बगैर स्वार्थ के। बदले में भगवान को कुछ चाहिए नहीं, केवल भाव चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि तू अपना भाव मुझे समर्पित कर दे। अगर तेरा भाव है ना, तो उस भाव के साथ तू मेरा है। तू हृदय से मुझे प्रेम कर, तू हृदय में मुझे बसा, बस इससे बढ़कर के और मुझे कुछ चाहिए नहीं। धन दौलत की मुझे आवश्यकता नहीं है। अरे धन दौलत तो मैं ही सब व्यवस्था तेरे लिए कर रहा हूं। सब भक्तों को धन दौलत मैं ही देने वाला हूं। सब धन दौलत मेरे से ही प्रकट होता है। धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। धन दौलत तो मैं तुझे फंसाने के लिए देता हूं। धन दौलत में तू बंधा हुआ है, लेकिन जो धन दौलत के बंधन से बाहर निकलता है, इसकी आसक्ति से बाहर निकलता है, वो मेरा हो जाता है। नरसी से बड़ा इसका उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। सुदामा जैसा उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। किसके स्वद्र है भगवान? सुदामा के स्वद्र है। अब देखिए, नरसी बिल्कुल क्या है, वही फक्कड़ फकीरों में रहता है। एक समय की भोजन का भी प्रबंध नहीं होता है, ऐसा नरसी भगत है। सुदामा 8-8 दिन हो जाते हैं भोजन मिले को। वो गंगा का केवट जो गंगा में नाव चला करके अपना गुजारा करता है, किसी तरह से अपने बच्चों का पेट पालता है, वो है भगवान का प्यारा। भगवान उसके सुहृद है। भगवान उसके ऊपर दया करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। भगवान ने केवल उसके भाव को देखा है, और भगवान जब उसके भाव को देखते हैं, वो कहता है कहि तुम्हार मर्म में जान। इतनी बड़ी बात
गोस्वामी जी महाराज ने उस केवट से कहलवाई है कि तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं। एक तो लौकिक बात है, क्या मर्म को जानता है? छुअत शिला भाई नारी सुहाई, ये तो लौकिक भाव है कि एक पत्थर की शिला को आपने अपने चरण से छू दिया तो नारी बन गई, और अगर यदि मेरी लकड़ी की नैया को आपने छू दिया, ये तो मेरी लकड़ी की नैया उससे कोमल है, फिर तो ये तो छूते ही छूमंतर है, ये तो छूमंतर हो जाएगी, उठ जाएगी, मेरे तो रोटी का भी सवाल। तो वो खैर लौकिक लीला है। असली मर्म क्या जानते हैं? केवट भगवान के उस मर्म को जानता है कि ये बनवासी राम कोई राजा का बेटा नहीं है, ये तो स्वयं त्रिभुवन का स्वामी, वो अंतर्यामी नारायण यहां पर लीला करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आया है। इसीलिए पूरी रात भर जैसे उसको मालूम हुआ, सब तो भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, सब भगवान को तरह तरह की भेंट लेकर के आते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ में रहते हैं, लेकिन रात भर वो भगवान के दर्शन करने के उपरांत न भगवान के पास रहा और न सोया ही घर में जाकर के, वो रात भर जागता रहा, और जाग करके जितने भी मल्लाह थे सब मल्लाहों के घर पर गया, और सब मल्लाहों के घर पर जा करके उनके पैर पकड़ पकड़ करके, अपनी टोपी उनके चरणों में रख रख करके पूरी रात उनसे प्रार्थना करता है, पूरी रात उनसे कहता है कि कल तुम्हें नाव लेकर के नहीं आना है, गंगा जी में तुम्हें नाव नहीं कल लगानी है। क्यों? अरे अगर यदि नाव नहीं लगाएंगे, मजदूरी नहीं करेंगे तो घर का गुजारा कैसे होगा? कहने लगे एक दिन अपने इस भाई के लिए व्रत रख लेना। शक्ति सामर्थ्य तो उसकी नहीं है कि वो किसी को पैसा दे सके, लेकिन अगर कोई नहीं भी मानता है तो कहते हैं कोई बात नहीं, एक दिन की मजदूरी मैं तुझे दूंगा, तो घबरा मत, लेकिन कल नाव नहीं लगानी है, गंगा जी में केवल एक मेरी नाव लगेगी। क्योंकि उसके मन में भाव है कि पता नहीं भगवान को किसकी नैया पसंद आ जाए। अब जिसकी नैया पसंद आ जाएगी उसी के हरि खिवैया बन जाएंगे, लेकिन वो चाहता है कि जब परमात्मा आए हैं तो मेरी नैया के खिवैया वो बन जाए। इस शरीर रूपी नैया में उस खिवैया को बैठाना है। उसका भाव यह है कि आज इस नाव का तो एक बहाना है, इस नाव के बहाने से उसे तो तरना है, इस भव सागर से पार होना है। कहते जिसकी नाव में वो खिवैया बैठ जाएगा फिर वो भव में कभी डूब नहीं सकता, भव में कभी हिचकोले नहीं खाने पड़ेंगे, उसे डुबकियां नहीं लगानी पड़ेगी, वो भव सागर से पार हो जाएगा। ये मर्म जानता है तो केवट जानता है, और इसीलिए वो केवट रात भर विचरता रहा, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को लगा दिया रात में ही कि खूब अच्छी तरह से ऐसी नाव सजाओ, आज मेरे प्रभु सुबह उस नाव में जाएंगे तो नाव दुल्हन की तरह से सजा दो। नाव का ऐसा श्रृंगार किया है, ऐसे सुंदर सुंदर लीप करके साफ किया, रंग बिरंगी नाव को बनाया है, रंग बिरंगे फूलों से उसे आच्छादित किया है, बड़े सुंदर तरीके से उसको धो कमानी करके साफ किया है। सारी रात गंगा जी में खड़े होकर के वे उसके बालक, उसकी पत्नी लगे रहे और सारी रात उन्होंने उस नाव को सजाने में बिता दी है। तो ये है मेरे मित्रों भाव, ये केवट का भाव है, और भगवान इसी भाव के भोगे हैं, और इसी भाव के कारण से अगले दिन भगवान उसी की नैया में पार जाते हैं। तो ये है सुहृद की बात। अब एक उदाहरण नहीं, अब जितने भी उदाहरण देखेंगे कहीं पैसे वाले की बात नहीं है, धन दौलत की बात नहीं है। भगवान जब भी रीझे हैं केवल भाव पर रीझे, ऐसा नहीं कि धन दौलत वालों पर नहीं रीझते हैं। धन दौलत वाले भी बहुत हैं जिनके ऊपर रीझते हैं। अब जनक जी के पास क्या धन की कमी है?
जनक जी के पास धन के अंबार हैं, लेकिन उसके बावजूद वो धन, उस राजमहल में रहते हुए भी, उस राजा की गद्दी पर बैठे हुए भी वो सदा योगी हैं। वो भोगी नहीं है, वो योगी हैं, इसलिए रीझ जाते हैं। न जाने कौन से उन पर दया निधि रीझ जाते हैं। उनका कुछ पता नहीं, वो तो केवल भक्त के भाव को देखते हैं, भक्त के प्रेम को देखते हैं। चाहे वो कृष्ण बनकर आए, चाहे वो राम बनकर के आए, सुहृदम सर्वभूतानां। यद्यपि भगवान सभी भूतों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, सबके ऊपर दया करने वाले हैं, वो दया निधान हैं, लेकिन कहते हैं कि जो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके ऊपर भगवान विशेष रूप से रीझ जाते हैं। गोकुल की उन गलियों में, वृंदावन की उन कुंज गलियों में, नंदगांव बरसाने की गलियों में, ग्वालों के साथ नंगे पैर ककरीले पथरीले रास्ते पर यूं ही दौड़े चले जाते हैं। वो कभी परवाह नहीं करते। उन गोकुल वासियों की झूठी झूठी छाछ का भोग लगाते हैं, माखन का भोग लगाते हैं। जिसके पास अंबार लगे हुए हैं नंद बाबा के पास, लेकिन ये भक्तों के भाव के कारण, अरे जिसके पास सारे ब्रह्मांड की दौलत है, सारे ब्रह्मांड के भोग हैं, जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा, उनको गोकुल के गौरस पर, गोकुल का गौरस क्या है? ये छाछ है, ये माखन है, ये दूध है, यही तो सब है गोकुल का गौरस। और इस गौरस के लिए मचलते फिरते हैं, चोरी करने लगते हैं, माखन चोर कहलाते हैं। उनको गोकुल के गौरस पर सौ बार मचलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे रह जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, जिनका ध्यान बीरन की संग सनकादिक सेन संभलते देखा, जिनका ध्यान बीरन की संग सनकादिक सेन संभलते देखा, उनको ब्रिज कुरील कुंजन में, उनको ग्वाल बाल संग में लेकर गेंद उछलते देखा। देखो, ब्रह्मा के ध्यान में जो नहीं टिकते, जो शंकर भगवान के ध्यान में नहीं टिकते, अखंड समाधि लगाते हैं, फिर भी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वही भगवान वही गोकुल में आकर के इन ग्वाल बालों के संग में, इस गोप मंडली में आकर के उनके साथ भागते दौड़ते हैं, खेलते हैं, गेंद ले ले करके उछलते हैं, बालक बन जाते हैं। ये है प्रभु की लीला। उनको ग्वाल बाल संग में लेकर गेंद उछलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले
पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते देखा। कितने कोमलांग हैं कि लक्ष्मी जी के कोमल कर कमलों से उनके चरण कमल कभी बाहर नहीं आते। सदा लक्ष्मी जी 24 घंटे सेवा करती रहती है, लेकिन इन बालकों के लिए उन लक्ष्मी जी को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं, उस सेवा को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मी जी अधिक प्रिय कौन होगा? जो उनकी अर्धांगिनी शक्ति है। भगवान को उससे ज्यादा प्रिय कौन होगा? ये पति पत्नी का ऐसा नाता बनाया है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रियता हो जाती है। अन्य सब नाते एक तरफ, ये नाता सबसे बड़ा। तो लक्ष्मी जी जिनके चरण कमल दबा रहे उनको छोड़ करके आ जाते हैं। किसके लिए? इन ग्वाल बालों के लिए। इन ग्वाल बालों के पास कुछ है क्या? हीर है, गैया चराते हैं, बछड़े चराते हैं, उसी से जीवन यापन करते हैं। लेकिन भगवान इन्हीं के साथ में आते हैं इन गलियों में। जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते देख। उनको ब्रिज कुरील कुंजन में, उनको ब्रिज कुरील कुंजन में, कंटक पथ पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे रह जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से, जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से, सागर सात उबलते देखा। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से, सागर सात उबलते देखा। उनको मात यशोदा के भय से, उनको मात यशोदा के भय से, अश्रुबिंदु दिग ढलते देखा। कहते हैं जिनकी जरा सी भ्रुकुटी वक्राकार हो जाए, हुई थी ना जब 3 दिन तक समुद्र देव की प्रार्थना करते रही, लेकिन समुद्र देव नहीं पसीजे, तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा लाओ मेरा धनुष लेकर के आओ। ये सठ ऐसे मानने वाला नहीं है। तो धनुष बाण मंगा दिया, और धनुष बाण मंगा करके अभी धनुष के ऊपर बाण का संधान ही कर रहे थे केवल। अभी तो बाण का संधान हो रहा था कि समुद्र देव प्रकट हो गए। जो ढीठ 3 दिन तक नहीं माना वो एकदम प्रकट हो गया। क्यों? कहते समुद्र में ऐसी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, सारे जीव जंतु व्याकुल हो गए। समुद्र देव कहने लगे आज तो विनाश, कहने सारा समुद्र सूख जाएगा अगर इस बाण का संधान हो गया तो कहते ऐसी भगवान की जरा सी वक्राकार भ्रिकुटी, और उसी वक्राकार भ्रिकुटी के कारण भगवान के बनाए हुए संसार में बड़े से बड़े योद्धा, बलवान, वीर, जो भी आप कहें, वो सब दोम दबा के भाग जाते हैं। हाँ? लेकिन वही भगवान
जब यहाँ गोकुल में आते हैं, माता यशोदा एक छोटी सी डंडी दिखाती है, एक छोटी सी डंडी, और वो डंडी देखते ही भगवान ऐसे भयभीत होते हैं, ऐसे रोने लगते हैं कि आंखों से टप 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 आंसू पड़ने लगते हैं। माँ यशोदा देखती है कि भगवान की आंखों से आंसू पड़ रहे हैं, तो उससे भगवान के वो आंसू देखे नहीं जाते हैं। माँ का हृदय तो ऐसा ही होता है। और तुरंत माँ दौड़ करके भगवान को उठा करके अपनी छाती से लगा लेती है। ये है भगवान का भाव, ये है प्रेम का भाव। तो ये प्रेम की बात है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे रह जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखो। तो भगवान नियम बदल देते हैं, किसके लिए? जो उनका प्यारा होता है। ये भगवान की विशेषता रही है। तो कहा सुहृदम सर्वभूतानां। कहते भगवान को वैसे तो अपने सब बालक प्रिय हैं, लेकिन शांति कौन से बालक को मिलती है? कहते ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति। कहते जो ज्ञात्वा, मुझे जान जाता है। कहते जो मेरे को जान जाता है, जैसे केवट ने कह दिया, कहा ये तुम्हारा मर्म मैं जाना। कहते जो भगवान के मर्म को जान जाता है, कौन से मर्म को जान जाता है? सर्वश्चाहं हृदय सन्निविष्टः। यह है भगवान का, भगवान की वास्तविकता यह है कि तो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जो ईश्वर है वो सब भूतों के हृदय में विराजमान है, लेकिन उसको देखने वाली नजर चाहिए। पहले तो ये जानना कि ईश्वर मेरे हृदय में बैठा हुआ है, ये सबसे पहली बात है। और हृदय में बैठा हुआ कब दिखाई देगा? जब जागृत और स्वप्न का जितना भी संसार है वो लय को प्राप्त हो जाएगा। जब तक जागृत और स्वप्न के संसार में आसक्ति है, तब तक ये लय नहीं हो सकता। लय ये तब होगा जब इनकी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, इनकी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, जब इनकी सीमाओं से बाहर निकल जाओगे, ये तब लय होगा। और जब ये लय हो जाएगा तो जागृत और स्वप्न का प्रपंच के लय होते ही सुसुप्ति में जब आप जागेंगे, सुसुप्ति में सोना नहीं है, जागना। और सुसुप्ति में जाग करके देखेंगे कि सबके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। परमात्मा इस प्रकृति से परे है। इस प्रकृति ने परमात्मा के आगे का आवरण डाल रखा है, जिसके कारण चर्म चक्षुओं से परमात्मा दिखाई नहीं देता है। इसलिए इस आवरण को हटाना होगा। जब हम इस आवरण को हटा करके परमात्मा को देखना चाहें, तब परमात्मा दिखेगा। इसलिए जिसको परमात्मा को देखना है हृदय में, तो पहले इस आवरण को हटाना होगा। ये अज्ञान जनित जो आवरण है, इसको हटाना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूं, ये जानना पड़ेगा। ज्ञात्वा माम, कहना जो मुझे जान जाता है। मेरे को क्या जान जाता है? कि संपूर्ण जगत मेरे से प्रकट होता है, मेरे में रहता है, मेरे में लय को प्राप्त हो जाता है। जब इस रहस्य को समझ जाता है, इसको जान जाता है, इसको देख लेता है, तो कहते हैं शांतिम ऋच्छति ही, वो शांति को प्राप्त होता है। कैसी शांति है ये? कहते हैं अक्ष शांति है। अक्ष शांति किसे कहते हैं? कहते हैं वो शांति
जो एक बार आने के बाद फिर जाती नहीं है। रोज संसार के जमीरों में पड़े रहते हो, हैं? ग्राहक है, दुकानदार है, सामान है, और जब ग्राहकों से छुट्टी मिल जाए, सारा लेबर चली जाए, दुकान बंद हो जाए, खा पी के बिस्तर पे अब बस भाई शांति से लेटेंगे, तो वो क्या है? वो क्षणिक शांति। शांति तो है वो, लेकिन क्षणिक है। वो क्षणिक क्यों है? क्योंकि वो संसार से कुछ घड़ी के लिए शांति मिली है, चिर शांति नहीं है, स्थायी शांति नहीं है। स्थायी शांति कब मिलेगी? कहते हैं पूरी तरह से अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। जब तक पूरी तरह से अटैचमेंट खत्म नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिल सकती। संसार में तो रहिए, लेकिन संसार में नौकर बनकर के मत रहिए संसार के। जब आप संसार की चाहना करते हैं तो संसार के नौकर ही तो है, यानी आप उन चीजों के अधीन हैं। जब दूसरे के अधीन है तो नौकर है। नौकर बनकर के रहने की आवश्यकता नहीं, संसार आपके अधीन हो, आप संसार के अधीन ना हो। बात तो तब है, जिंदगी जीने का मजा तो तब आता है जब आप नौकर से मालिक बन जाते हैं। और जब नौकर से मालिक बन जाते हैं तभी शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस अध्याय में भगवान ने शांति प्राप्त करने का उपाय बताया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। तो इस प्रकार से ये पंचम अध्याय आज यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। और अगला जो अध्याय आ रहा है वो छठा अध्याय बहुत शंकाओं का समाधान है। आत्म संयम योग नाम का छठा अध्याय है। और इसमें साधक की स्थिति के बारे में, उसके चलने के बारे में, उसके बैठने के बारे में, उसकी गति के बारे में बहुत से प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं। जो शंकाएं हमारे मन में रहती हैं उन सब का समाधान इसमें होता है। तो उनका समाधान कल से करना प्रारंभ करेंगे। आज तो अब हमारा समय हो रहा है उस शक्ति का कवच बनाने का, जिस शक्ति से हमारा भगवान श्री राम का मंदिर अब दिव्य भव्य नव्य स्वरूप में श्री अयोध्या धाम में विराजमान हो रहा है। तो उसी राम जी के लिए हम लोग उसकी स्थापना हो, निष्कंटक हो मार्ग, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो निरंतर राम नाम का जप हमारा चल रहा है और भगवान की कृपा से बहुत भाव के साथ आप सभी लोग लगे हुए हैं। दूर दूर बैठे हुए, बहुत दूर दूर शहरों में बैठे हुए, यहाँ से अमेरिका तक लगे हुए हैं भगवान का जप करने में हमारे सत्संग के माध्यम से। मैं सभी के लिए बहुत बहुत भगवान श्री राम से शुभकामना करता हूँ कि उनकी कृपा उन सभी के ऊपर बनी रहे जहाँ जहाँ भी जो जो विराजमान है। और आइए, अब समय, एक एक श्वास कीमती है, एक एक क्षण कीमती है। तो हम अपने संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाते हुए अब राम नाम के जाप का उन्हें यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे सत्संग में बहुत से लोगों ने मुझे लिखवा दिए हैं नाम, जिन्होंने नहीं लिखवा पाए हैं वो भी लिखवा देना भाई अब सत्संग के बाद। और लगभग 15 लाख राम नाम का जाप हम पूरा कर चुके हैं अभी तक। 1 करोड़ का हमारा संकल्प है और वो 1 करोड़ का संकल्प बहुत शीघ्र पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अपने सत्संगी साथी सब पूरे जी जान से लगे हुए हैं, तो ये अति शीघ्र परिपूर्ण हो जाएगा। आइए अब हम जाप को प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्याम